हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो रिसेंट विजिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का टू यूक्रेन एंड पोलैंड। अभी पोलैंड में हुआ है, अब यूक्रेन में विजिट करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम इस विजिट के बारे में कंप्लीट एक डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस रहा है पोलैंड के साथ, क्या हिस्टोरिक इसका बैकग्राउंड रहा है। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अराइव्ड इन वार्सा फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टू नेशन विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन। आफ्टर विजिटिंग पोलैंड ऑन अगस्त 21 ही विल लीड टू यूक्रेन ऑन अगस्त 23। अब यह जो विजिट है 1979 के बाद यह इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट विजिट है टू द पोलैंड, और यह इंडिया और पोलैंड का जो 70 ईयर का एक रिलेशन है उसको एक जो हिस्ट्री रहा है उसके लिए यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्किंग पॉइंट बन रहा है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो यूरोपियन जोन है, स्पेशली जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसका क्या रोल रहने वाला है, फ्यूचर में उनका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के लिए यह जो विजिट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिंस जब से यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस विजिट कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है इस विजिट का। सो एफर्ट्स टू रेज यूरोप्स प्रोफाइल इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके प्रोफाइल को रेज किया जा रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस को दिखाया जा रहा है। एंड द पीएम विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन मार्क्स इंडियाज ग्रोइंग फोकस on Central Europe in its foreign policy, reflecting an effort to engage more deeply with the Europe. This visit addresses a key gap in India's Europe policy as Central Europe becomes a focal point in global geopolitics, particularly due to the ongoing conflict in Ukraine. क्योंकि जो सेंट्रल यूरोप है अभी के हम प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही कह सकते हैं मेन पॉइंट बन चुका है ड्यू टू ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। मोदी विजिट द फर्स्ट बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पोलैंड सिंस 1979 एंड टू यूक्रेन सिंस इट्स इंडिपेंडेंस सिग्नल्स इंडियाज एक्टिव इंटरेस्ट इन द रीजन, स्पेशली सेंट्रल यूरोप रीजन. Experts believe that this visit is about setting the terms of sustainable long-term engagement with Poland and Ukraine and more broadly with Central European countries. और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जो विजिट है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहा है इंडिया विथ पोलैंड एंड यूक्रेन, स्पेशली द सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज, ताकि इसका जो अपना फॉरेन पॉलिसी है और जो ट्रेड है उसे और इन डेप्थ उसे रिलेट किया जा सके. पोलैंड एंड यूक्रेन आर बाउंड टू इमर्ज एज इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पार्टनर्स. जस्ट हमने डिस्कशन किया कि यह विजिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो द वॉर इन यूक्रेन स्टेम्स फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड वेस्ट इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, एंड दिस आउटकम ऑफ वॉर will shape a new European order with Poland and Ukraine playing significant roles. कि इस वॉर के बाद सेंट्रल यूरोप कंट्री में स्पेशली अगर हम बात करें तो पोलैंड और यूक्रेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने जा रहा है यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी में. दैट्स वाई इनके साथ लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है. एज इंडिया स्ट्रेंथन इट्स टाई विथ यूरोप, पोलैंड एंड यूक्रेन आर पॉइज्ड टू बिकम लॉन्ग टर्म पार्टनर्स, एंड इंडियाज इंगेजमेंट with these nations shortly after Prime Minister visit to Russia highlight Delhi belief that its relationship with Moscow and Central Europe are not mutually exclusive. कि सिर्फ मॉस्को के साथ ही उसका मेन एजेंडा नहीं है कि रिलेशन को बनाना है, इंटायर यूरोपियन नेशन स्पेशली सेंट्रल यूरोपियन जोन के साथ ये अपना लॉन्ग टर्म अब जो कह सकते हैं पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है. बिकॉज आने वाले टाइम में इस यूरोपियन जोन में पोलैंड और यूक्रेन जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करने जा रहे हैं. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज रिलेशन इन यूरोप, कि अगर हम पिछले कुछ सालों डिकेड्स की बात करें तो इंडिया का जो रिलेशन रहा है यूरोप के कुछ ही कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, लाइक रसिया, जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन. बट ओवर द लास्ट डिकेड इंडिया हैज साउट टू वाइडन इट्स आउटरीच इन द यूरोप. लेकिन लास्ट डिकेड में की हम बात करें तो इंडिया धीरे धीरे अब अपना आउटरीच बढ़ा रहा है, अदर कंट्रीज के साथ भी अप्रोच कर रहा है रिलेशन बनाने के लिए. ड्यूरिंग हिज फर्स्ट
2-term PM Modi traveled 27 times to Europe and received 37 European heads of state and government. In his first term as foreign minister, S. Jaishankar traveled to Europe 29 times and received 36 of his European counterparts in Delhi. India has begun collective diplomacy with many sub-region of Europe, including Baltic and Nordic countries. Connecting with Central Europe has been part of his plan. Modi's visit to Austria last month, first in 41 years, and Poland and Ukraine this week are the part of this strategy. So अब जो है इंडिया यूरोपियन जोन में सिर्फ कुछ ही कंट्री के साथ अपना लिमिटेड रिलेशन नहीं रखना चाहता है, वो उसे डाइवर्सिफाई कर रहा है। और ये आपको एकदम आपको दिख रहा है, जब से पीएम मोदी का टर्म चल रहा है तब से वो बहुत बार यूरोप गए भी हैं, विजिट भी किए हैं अदर कंट्रीज को। बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं यूरोप से यहाँ इंडिया में भी विजिट किए हैं। लास्ट अभी आपको देख सकते हैं जस्ट 1 मंथ अगो ऑस्ट्रिया वो विजिट किए थे, अब पोलैंड और यूक्रेन विजिट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर रहा है ताकि यूरोप में अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया बना सके। वेट कैरिड बाय दिस नेशन, क्या वेट है इन नेशन का इन यूरोपियन जोन? यूक्रेन होल्ड लार्जेस्ट टेरिटरी इन यूरोप आफ्टर रशिया, पोलैंड एंड यूक्रेन are the 7th and 8th in European population ranking. Poland is the largest economy in Central Europe and ranks 8th in Europe. Rapid economic growth over the last 3 decades, a large population with its location at the heart of Europe and massive spending have turned Poland into a force to reckon with. Ukraine economy has been shattered by war, but the prospect of its reconstruction after the peace settlement has put it on the geo-economic board around the world. Ukraine, which inherited significant part of Soviet arms industry, is now looking to US and Europe to expand and modernize its defense industry. Ukraine natural strength as one of the largest granary add to a strategic salience in the years ahead. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि चाहे वो इकोनॉमिक सिनारियो हो, चाहे वो हम ज्योग्राफिक सिनारियो कहें या जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात करें, जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें, इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूरोपियन जोन में। इंडिया पोलैंड का रिलेशन का हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हिस्ट्री रहा है। तो ये जो 70 साल का रिलेशन रहा है बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक रहा है। So diplomatic relation between India and Poland established in 1954, leading to the opening of Indian embassy in Warsaw in 1957 and Polish embassy in New Delhi in 1954. During World War II, between 1942 and 1948, over 6,000 Polish women and children found refuge in 2 princely states of India, Jamnagar and Kolhapur. Vijay Sinhi and Ranjita Singhi Jadeja, the Jam Sahib of Nawabnagar, provided shelter to 1,000 of Polish children in his state. Many others found refuge in giant camp in Kolhapur. Apart from that, economic और commercial relation की हम बात कर सकते हैं. So Poland continue to be India's largest trading and investment partner in Central and Eastern Europe. Over the period of 2013 से 2023 means जो 10 साल का पीरियड है, total bilateral trade with Poland has witnessed increase of 192%. That is from 1.95 billion to 5.72 billion. And the balance of trade continue to be largely in favor of India in 2023. और यहाँ भी हम लोग जो है ट्रेड सरप्लस में, मीन्स इंडिया जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो इंडियन इन्वेस्टमेंट इन पोलैंड हैज़ बीन स्टेडली ग्रोइंग ओवर द ईयर्स एंड इज नाउ एस्टिमेटेड 3 बिलियन, जबकि जो टोटल पॉलिश इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो अभी 685 मिलियन है, जिसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टोरल कोलाबोरेशन की, कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे इंडिया और पोलैंड जो है वो कोलाबोरेट कर रहे हैं। सो पोलैंड possesses reputed clean coal technology and Polish public sector companies have played a substantial role in development of mining and power sector. इंडिया की जो माइनिंग सेक्टर है, स्पेशली कोल की हम बात करते हैं, वहाँ पे उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी है जिसका इंडिया यूज कर रहा है। ट्रेनिंग इंजीनियर्स फ्रॉम MS Coal India Limited ट्रेनिंग हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग इन Polish mines that specializes in intelligent mining. Chemical industry, one of the major sector of Polish economy, and Poland is a net importer of chemicals. Chemical product figures in top 5 export items from India to Poland, with organic chemicals taking the lead. Textile continue to be the largest segment in Indian export to Poland. Polish import of textile and textile articles from India has grown to 645 million in 2023. तो आप देख सकते हैं कि वेरियस ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट है, चाहे वो कोल इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है बिटवीन बोथ कंट्रीज।
कल्चरल रिलेशन की बात कर सकते हैं। सो अ मॉन्यूमेंट कॉमेमोरेटिंग जाम साहब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा नवाब नगर वाज अनवेल्ड इन अक्टूबर 2014 at a square of Good Maharaja, Ochota district, Warsaw, Poland. Another plaque commemorating the Valvide Kolhapur camp near Monte Cassino War Memorial was inaugurated in November 2017 in Warsaw. तो कल्चरल रिलेशन भी एक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सॉफ्ट पावर का अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में, तो उसमें कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इंडिया और पोलैंड का रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है, और यह जो विजिट है काफ़ी हिस्टोरिक विजिट होने वाला है, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।